हेलो गाइस, कैसे हैं लोग। वेलकम बैक टू लोड्स। और आज हम कुछ खेलने वाले नहीं, देखने वाले हैं वही मज़ेदार पहेलियाँ। अब लोग हमारे बगल में हैं, बैठा है हैरी, और हैरी भी बताएगा, मैं भी बताऊंगा, आप भी बताना, ठीक है। पहले अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आज रात पूरे शहर की लाइट कट हो जाती है और राहुल का आज एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो आज अपने बेड पे लेटा हुआ है। वो सोने की कोशिश कर रहा होता है और उसके कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वहाँ पे कोई और पेशेंट भी नहीं होता आज रात, तो वो अकेला बोर हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को राहुल की चीखने की आवाज आती है। डॉक्टर राहुल के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पे किसी ने को राहुल की चीखने की आवाज आती है। डॉक्टर राहुल के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पे किसी ने राहुल को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी है। तभी वहाँ पे पुलिस को भी बुला लिया जाता है। पुलिस को वहाँ पे कोई भी सुराग नहीं मिलता। जो किलर था वो बहुत ही ज्यादा होशियार था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को 4 लोगों पे शक जाता है। ये 4 लोग मर्डर के टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद थे। पुलिस सबसे पहले नर्स से पूछती है। नर्स पुलिस को बताती है, लेकिन ये चारों क्यों थे मौजूद? ये कहना चाहिए थे ना, रात का समय था, सब कोई अपने घर जाता ना, क्योंकि इतने सारे पेशेंट रहते, उनमें से किसी ने करवाया कि मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए गई थी और मैं जाके सो गई थी और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। दूसरा होता है डॉक्टर। डॉक्टर बताता है मर्डर के टाइम पे मैं भी रेस्ट कर रहा था, तभी मेरे को राहुल की चिल्लाने की आवाज आई। खाया तो था भाई। हाँ हाँ नहीं गाइस, कितना सफेद झूठ बोलता है ये। और जैसे ही मैं उसके रूम में पहुंचा तब तक मर्डर हो चुका था और तभी मैंने आपको फोन करके बुला लिया। तीसरी होती है राहुल की बीवी। राहुल की बीवी पुलिस को बताती है कि मैं फोन चार्जिंग पे लगा के अपनी मम्मी से बात कर रही थी। जरूर डॉक्टर ने उसे लाइट चली गई थी। ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या गुंडा बन गए तुम। और ये मारा होगा। तीसरी होती है मेड। मेड पुलिस को बताती है मैं अपना काम खत्म करके बस घर की तरफ जाने ही वाली थी, तभी राहुल का मर्डर हो गया। पुलिस उन सबकी बातों को ध्यान से सुनती है और फिर समझ जाती है कि इन चारों में से कोई एक किलर है और उसी ने ही राहुल का मर्डर करा है। तो दोस्तों, क्या आप पहचान गए कि इन चारों में से कौन किलर है? अपना आंसर बहुत ही ध्यान से सोचना और मेरे को कमेंट करके बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो मर्डर है वो राहुल की बीवी ने किया है, लेकिन ये हमें कैसे पता चला? चलो मैं समझाता हूँ। अरे मैं समझाता हूँ, चुप रहे भाई। क्योंकि लाइट चली गई थी और इसने मोबाइल चार्जिंग पे कैसे लगाया जा रही हाँ, थी। उसने अपने मुंह से लगाया होगा, है ना। हाँ, ऐसे मुंह में घुसेड़ा ले लगा लो चाहे। हमारे अंदर बहुत करंट है ना। हाँ, सफेद झूठ बोल दे। को चार्ज करते वक्त अपनी मम्मी से बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये कैसे हो सकता है? जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं तो वो अपने फोन को कैसे चार्ज कर सकती है? तो दोस्तों, मुझे लगता है आपने इसका सही आंसर ढूंढ लिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको इमोजी देख के हमें ये बताना है ये कौन से ब्रांड का नाम है। दोस्तों, ये एकदम ही लॉजिकल क्वेश्चन है, तो अपना आंसर जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। पहले पूछने वाला बनेगा तू। रेड बुल, रेड बुल, रेड बुल, रेड बुल, ये बोलेंगे रेड बुल। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेड डॉट बनी है और यहाँ पे एक बुल है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो बन जाएगा रेड बुल। ये वाला अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा है तो अगला वाला थोड़ा सा आसान होने वाला है। मुझे लगता है आप अगले वाले का आंसर तो ढूंढ ही लोगे।
यहाँ पे इस वाले इमोजी को देख के आपको यहाँ पे ब्रांड का नाम बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ पे एक पिज्जा का लोगो बना हुआ है और एक हट का लोगो बना हुआ है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो बनेगा पिज्जा हट। तो देखा, ये वाला तो बहुत ही आसान था। तो चलो अगला वाला देखते हैं। लेकिन हाँ, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इमोजीज देख के ये बताना है कि इस मूवी का नाम क्या है। अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया है तो अपना आंसर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। आदमी डूब गया, दूसरे आदमी ने बताया, उस आदमी को टाइगर ने खा लिया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने जैसा आपको बोला था, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। आंसर मेरे को कमेंट में बता देना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रघु हर रोज एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए जाता होता है। आज भी वो हर रोज की तरह कॉफी पीने के लिए अपने फेवरेट कॉफी स्टोर पे आया होता है। रघु अपनी कॉफी पीता है और थोड़ी देर में वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपना फोन पीछे ही छोड़ देता है। रघु जब अपना फोन लेने के लिए वहाँ पे वापस लौटता है तो देखता है कि उसका फोन वहाँ पे है ही नहीं। तभी रघु अपने पीछे देखता है, एक वेटर वहाँ से भाग रहा है। रघु भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसका पीछा करता है। रघु वेटर का बहुत दूर तक पीछा करता है और फिर किसी तरीके से उसे पकड़ ही लेता है। वेटर रघु से बोलता है कि मेरे को बहुत ही जरूरी काम से अपने घर जाना है, लेकिन रघु उसे जाने नहीं देता। रघु उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा डिवाइस चोरी किया है। वेटर रघु को कहता है कि मैंने कोई भी फोन नहीं चोरी किया, अब मुझे जाने दो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। रघु एकदम से वहाँ पे पुलिस को फोन करके बुला लेता है। पुलिस आती है और सारी सिचुएशन को समझती है और समझ जाती है कि इस वेटर ने ही रघु का फोन चुराया है। लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि ये जो वेटर है ये एक चोर है? दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर समझ में आ गया है? अगर आपको इसका आंसर पता चल चुका है तो अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। नहीं है। अच्छा, इसमें का इसके बाद हो रहा है, इसके बाद पानी नहीं है। हाँ, सही पकड़े। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रघु ने वेटर से पूछा था कि क्या तुमने मेरा डिवाइस चोरी किया है, और उसका जवाब वेटर ये देता है कि मैंने तुम्हारा कोई भी फोन चोरी नहीं किया। लेकिन रघु ने तो ये पूछा था कि क्या तुमने मेरा कोई डिवाइस चोरी किया है, क्योंकि डिवाइस बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वेटर को कैसे पता चला कि वो एक फोन ही है? हो सकता है कि वो एक लैपटॉप होता या फिर कोई टैबलेट होता। ये सुनते ही पुलिस भी समझ गई कि वो जो वेटर है, ओ भाई मारो, मुझे मारो, वो एक चोर है। दोस्तों, तो अगर आपका भी यही आंसर था तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो फैमिलीज गिवन है। आपको देखकर ये बताना है कि इन दोनों लड़कियों में से किस लड़की का हस्बैंड ज्यादा अमीर है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। वो सेकंड वाली, ये वाली, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये वाली। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप इन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखो तो ये दोनों अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए खाना बना रही हैं। जो सबसे पहली माँ है उसने अपने बच्चे के लिए पिज्जा बनाया है, जबकि जो दूसरी वाली माँ है उसने अपने बच्चे के लिए एग बनाया है। तो अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करो तो पिज्जा एक बहुत ही अनहेल्दी चीज है जो कि सुबह सुबह अपने बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। और जहाँ तक बात है, ये जो सेकंड वाली माँ है ये अपने बच्चे को एग दे रही है।
जो कि बहुत ही हेल्दी चीज होती है। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी खाना खिलाना ही पसंद करते हैं। तो ये वाली माँ ज्यादा अमीर हुई। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि ये वाली माँ ज्यादा अमीर है लेकिन बेवकूफ है, क्योंकि जो पिज्जा है वो बहुत ही महंगी चीज है, लेकिन अपने बच्चे को सुबह सुबह पिज्जा खिलाना एक बेवकूफी है। दोस्तों मैं अभी आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आपने इस वीडियो के बीच में इस बिल्ली को जरूर देखा होगा। अगर आपने इस बिल्ली को देखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो बिल्ली है ये आपकी स्क्रीन पे कितनी बार आई है? तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। और हाँ, देखते हैं कौन सी पाना पूरी। 2-2 करके पृथ्वी लोगों से भर गई थी। जग्गू मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग डीलर, पैसों के लिए वो ड्रग्स बेचता था। एक दिन उसे एक कंसाइनमेंट मिला जिसे उसे एक गार्डन में जाके ड्रग सप्लाई करना था। वो गार्डन में पहुंच जाता है, लेकिन जब वो गार्डन में पहुंचता है उसे शक होता है कि यहाँ पे पुलिस ऑलरेडी मौजूद है और वो वहाँ से भाग जाता है। कैसे? गार्डन के सीन को कैसे देख के उसे समझता है कि यहाँ पुलिस मौजूद है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये लड़का यहाँ पे उल्टा पकड़े हैं। यहाँ पे कोई इस बात का शीश है, उल्टा अखबार पढ़ रहा है। ये पुलिस नहीं हो सकता। यही पुलिस है। कुछ तो गड़बड़ है हैरी, कुछ तो गड़बड़ है। यही पुलिस है। हाँ, इसलिए वो भाग गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गार्डन में एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर उल्टा है। मतलब उसका ध्यान न्यूज़पेपर में नहीं है, आसपास की चीजों पे है। उसी से जग्गू को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। यश बहुत ही बदमाश बच्चा है। वो स्कूल में बहुत शैतानियां करता है, सारे बच्चों को परेशान करता रहता है, बच्चों को लॉकर में बंद कर देता है ऐसे ही हैरी स्कूल में और उनकी चीजें तोड़ देता है। यश की हरकतों से परेशान होके मयूर प्रिंसिपल के पास जाता है यश की कंप्लेन करने। मयूर प्रिंसिपल को बताता है कि यश ने मेरी वॉच चुरा ली है। मेरी वॉच गिर गई थी और उसने उठा लिया, अब वो मुझे वापस नहीं कर रहा है। तो यश बोलता है, नहीं मैम, ये मेरी ही वॉच है, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की है। प्रिंसिपल यश को वॉच दिखाने बोलती है। वॉच देख के प्रिंसिपल तुरंत समझ जाती है कि यश झूठ बोल रहा है। कैसे? प्रिंसिपल को कैसे समझता है कि ये मयूर की वॉच है? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अभी देखो कितनी समय है। इसके में 9 बजे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप वॉच को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा होल किया गया है। मयूर के हाथ छोटे हैं तो ये उसे आसानी से आ सकती है, पर यश के हाथ बड़े हैं तो उसने ये एक्स्ट्रा होल किया होगा वॉच पहनने के लिए। वही प्रिंसिपल को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो चलिए अब आपकी थोड़ी मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस काइट को ध्यान से देख लीजिए। देख रहा है। और अब इस अम्ब्रेला को ध्यान से देख लीजिए। अब इन बलून्स को ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे बताइए आपने कौन सी काइट देखी? बी वाली, बी ए, वाली। बी, सी या डी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी। भाई इतना सिंपल सवाल। और इसका सही जवाब है काइट बी। अब मुझे बताइए आपने कौन सा अम्ब्रेला देखा था? ए, बी, सी या डी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। सी। और इसका सही जवाब है अम्ब्रेला सी। अब मुझे बताइए आपने कौन से 2 बलून्स देखे थे? ए, बी, सी या डी? आपका आंसर पीछे कर। बताइए आपने कौन सा अम्ब्रेला देखा था? ए, बी, सी या डी? आपका आंसर भाई चलो कमेंट कीजिए। गाइस अभी थोड़ी देर रुकते हैं, भाई को आने दो। गाइस अब भाई आ चुके हैं और इसका सही जवाब है अम्ब्रेला सी।
अब मुझे बताइए आपने कौन से 2 बलून्स देखे थे, ए, बी, सी या डी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है बलून डी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर मेहरा का उनके घर पे खून हो जाता है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल आता है। घर पे उस वक्त 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। पहली मेड, मैं तो उस वक्त बर्तन साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक, मैं तो सुबह से लंच की तैयारी में था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर, मैं तो सुबह से गार्डन में ही काम कर रहा हूँ, मैं तो आज मिस्टर मेहरा से मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक, मिस्टर मेहरा की गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं तो गाड़ी सुधारने आया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। चारों की बातों को सुन के क्या आप बता सकते हैं मिस्टर मेहरा का खून किसने किया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट समझ आओ ना? कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिस्टर मेहरा का खून गार्डनर ने किया है। अगर वो सुबह से गार्डन में काम कर रहा था तो उसके ग्लव्स और कपड़े इतने साफ कैसे हैं? मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब थोड़ा आपका जीके टेस्ट करते हैं। मुझे बताइए ये इंडिया का कौन सा स्टेट है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। बिहार नहीं है, पटना नहीं है, उत्तर प्रदेश ये तो मैं बता दूं, हमें नहीं रहा, हमें उत्तर प्रदेश बता सकते हैं, ये वाला है उत्तर प्रदेश। और ये गुजरात है। चलिए अब बताइए ये कौन सा स्टेट है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। मध्य प्रदेश, दिल्ली नहीं है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, दिल्ली। ये मध्य प्रदेश है। चलिए अब बताइए ये कौन सा स्टेट है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। बिहार, पटना कभी होता ही नहीं है। गाइस ये बिहार है। ओ इंडिया गर्मी। ये महाराष्ट्र है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पिक्चर में क्या गलत है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। गलत है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गलत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये सारे लोग बीच साइड पे हैं और बीच साइड पे फायर कौन लगाता है? यही इस पिक्चर में गलत है। करने इंस्पेक्टर गणपत आता है। गणपत मर्डर के 1 घंटे पहले के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाता है। कार्तिक, ट्रेन के एक डिब्बे का बल्ब खराब हो गया था, मैं तो वो बल्ब चेंज करने आया था। कुणाल, सर मैं तो बेघर हूँ, ट्रेन में थोड़ा सोने के लिए आ गया और यहाँ मेरी नींद भी लग गई थी। श्रेयस, अगली शिफ्ट मेरी है, मैं जब ड्राइवर कोच में अंदर गया तो देखा कि ड्राइवर मर चुका है। ये नहीं है, ये सबकी बातें सुनने के बाद गणपत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? गणपत को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी 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 सबसे लास्ट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुणाल ने कहा कि वो गरीब है, बेघर है, तो उसके पास इतना अच्छा आईफोन और इतनी सुंदर वॉच कैसे आई? मतलब वो झूठ बोल रहा था, उसी ने खून किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 2 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनसे कौन सी कंट्री बनती है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बेल प्लस जिम, तो ये हो जाएगा बेल्जियम। चलिए अब इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनसे कौन सी कंट्री बनी। आपका आंसर कमेंट कीजिए। आइसलैंड।
भैया इतना सिंपल दोगे हम तो हम ही सिंपल आइस प्लस लैंड तो ये हो जाएगा आइसलैंड। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धरती पे एक स्पेसशिप आती है। स्पेसशिप से 2 एलियंस पृथ्वी पे उतर जाते हैं। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है तो एक साइंटिस्ट रिसर्च करने वहाँ पहुँचता है और लोगों से उस एलियंस के बारे में पूछता है। मुंह से तो लोग बताते हैं कि हमने स्पेसशिप को आते हुए देखा, 2 एलियंस को उतरते हुए भी देखा, लेकिन उसके बाद वो दोनों एलियंस कहीं गायब हो गए और स्पेसशिप वापस चला गया। साइंटिस्ट को लगता है कि शायद एलियन ने इंसानों का रूप ले लिया होगा। वो मार्केट में निकलता है। क्या आप इन लोगों को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन 2 एलियंस हो सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। एक ब्राउन कलर की ये वाले ठंडी बहुत है और सबके मुंह से धुआं निकल रहा है, लेकिन अगर आप ये दोनों को देखेंगे तो इनके मुंह से बिल्कुल धुआं नहीं है, मतलब ये दोनों ही वो एलियंस हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रामपुर गांव में लोगों को पानी पूरी बहुत पसंद थी। 3 पानी पूरी वाले बड़े फेमस थे। तीनों शुद्ध बिस्लरी के पानी से पानी पूरी बनाते थे, लेकिन तीनों में एक पानी पूरी वाला चोर है। क्या आप तीनों पानी पूरी वाले को देख के बता सकते हैं कौन चोर है, नकली पानी पूरी बेच रहा है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी पानी पूरी वाला। अगर आप बिस्लरी की बॉटल्स देखेंगे तो इसकी सारी बिस्लरी की बॉटल्स फुल नहीं है, मतलब ये पानी भरता है और उससे पानी पूरी बनाता है, मतलब ये चोर है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके